पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आई होप कि सबको बेसिक एस्ट्रोलॉजी मालूम होगी और थोड़ा बहुत उनको जो नॉलेज होएगा, क्योंकि इस ट्रांजिट को पढ़ने के लिए विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को एक तरीके की वैदिक या केपी आनी चाहिए। कुशांगी जी, मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ मालूम है। तो काफी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बाकी जो भी इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ होगा। गोचर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये पता है कि भाई अभी हमारे इस समय 29-30 मार्च को हमारे पास बहुत सारे इस साल ट्रांजिट होने वाले हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस सुनते आए हैं कि भाई ये इस राशि को ये फायदा होगा, इस राशि को ये फायदा होगा। बट अगर हम उसको सोचें या बैठ के देखने की या समझने की अपने चार्ट्स पे कोशिश करें तो उसमें से ऐसा कोई भी रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। जिनका चंद्रमा मकर राशि का था आज भी वो तड़प रहे हैं। जिनका चंद्रमा कर्क राशि का था आज भी वो तड़प रहे हैं। हर बार हर साल जब भी शनि का गोचर हुआ हमने यही सुना कि उनको यही कहा गया, अरे ये वाला शनि का गोचर शायद आपके लिए ना अच्छा रहेगा, आपके काम वाम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इंसान को सबसे पहले कहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आती है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो उसको समझ में नहीं आती है, बहुत देर लगती है उसको ये प्रॉब्लम समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले इंसान को कहाँ पे ये प्रॉब्लम समझ में आती है, जब आपके काम पर बात आती है या आपके पैसे पे बात आती है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे गोचर का रहता है। जो ट्रांजिट हमारा है, अगर हम उसी को नहीं समझेंगे तो हम चार्ट्स को एनालाइज कर ही नहीं सकते। हम कोई भी किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन गलत ही देंगे। उस वजह से हमें चार्ट को समझना इन विद द एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजिट हमें बहुत बहुत जरूरी है। आप लाल किताब करते हो, आप केपी करते हो, आप वैदिक करते हो, कुछ भी आप करते हो, आपको ट्रांजिट का हर फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। ट्रांजिट खाली ये नहीं है कि भाई आज इस समय शनि कौन सी राशि में चल रहे हैं, वो तो कहाँ चल रहे हैं, उनका और हमारा तो कितना दूर का फासला है। मगर वो जहां भी चल रहे हैं, क्या वो ट्रांजिट इस समय जो शनि की डिग्री है, जिस पॉइंट पर वो है, जिस नक्षत्र में वो है, वो नक्षत्र, वो पॉइंट ऑफ द डिग्री, वो साइन, क्या आपके खुद के चार्ट के या जिस चार्ट को आप देख रहे हो उसके साथ मैच खा रहा है? कैसा रिजल्ट आएगा? अब आपने ये कई बार सुना होगा कि हमें पंडित जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, अरे आपका राजयोग है, या कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है राजयोग है। अब वो राजयोग तो वो सारी जिंदगी वेट करता रहता है कि ये राजयोग आएगा कब। अब वो राजयोग कितना बड़ा आना है, कैसे आना है, ये आपको गोचर बताता है। कब रियल प्रॉब्लम आनी है, कौन से महीने, कौन से दिन आपको केयरफुल रहना है, ये सारा आपको गोचर बताता है। अगर आपको गोचर का ज्ञान नहीं है तो आप प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। आप उतनी प्रिडिक्शंस करोगे, अरे आपको एक बेटा है, हाँ जी है। आपकी शादी इस समय हुई थी, हाँ जी हुई थी, वो तो घटी हुई इवेंट्स है ना, वो तो आपको चार्ट आपकी उसकी दशा से ही बता रहा है। मगर जो ट्रांजिट है, आने वाला या कुछ सालों में होने वाला या एक आध महीने के बाद होने वाला, वो क्या लेकर आ रहा है उनके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट ही आपको बता सकता है। और कोई भी चीज आपको इतनी गहराई में नहीं बता पाएगी। ऐसे ही हमारी जो एक, जैसे सूर्य का गोचर हम देखते हैं, मान लीजिए सूर्य का गोचर तो हर महीने होता है। अब
गोचर को पढ़ने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लगन का इस्तेमाल करते हैं, एक हम चंद्रमा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज हम सूर्य का नेटल चार्ट में बैठना, किस राशि में बैठना, कितनी डिग्री पे बैठना, कौन से नक्षत्र में बैठना, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एसबीसी में हम देखते हैं। अब सूर्य का गोचर है, आपके जन्म लगन के चंद्रमा से अगर तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव पर है तो आपको वो शुभ फल ही देने वाला है उस महीने। लेकिन वो शुभ फल कब देने वाला है? ऐसा थोड़ी है कि सूर्य ने गोचर किया और आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको नक्षत्र की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको उसकी डिग्रीज की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपने सूर्य की डिग्रीज की स्टडी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमें गोचर को पूरा कैलकुलेटिव वे में तभी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक इसमें जो है हमें बहुत अच्छा कहा गया है कि ट्रांजिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टिव हाँ। टूल यूज्ड इन द transits are the most important predictive tool used in astrology, both in east and western side. अब ट्रांजिट इज रेफर टू द प्लैनेट करंटली इन द स्काई, मतलब कि ट्रांजिट जो है आपका वर्तमान है, नेटल जो है वो आपका गुजरा हुआ कल था। अब ऑफ कोर्स आप भी तो उम्र के हिसाब से बढ़ते ही हो ना, अपना हर साल बर्थडे मनाते हो। ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स हमारे चार्ट में भी प्रोग्रेस करते हैं, जिसको हम प्रोग्रेशन ऑफ द चार्ट कहते हैं। अब प्लैनेट जो है वो खाली जिस साइन में गोचर करता है उसको इफेक्ट नहीं करता है, जिस नक्षत्र में गोचर करता है, जिस डिग्री पे वो आगे बढ़ता है, उतना उतना उसका इफेक्ट आगे चलता जाता है। अब वो इफेक्ट किसी को कब आना है, कैसे आना है, कहाँ आना है, कौन से आपके चार्ट के भाव पर आना है, कौन सी आपकी जिंदगी के रास्ते में आना है, वो सारा आपको ट्रांजिट को ही देखना पड़ेगा। हम खाली गोचर में क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छा शनि आपके 12वें भाव पर है इस समय, और शनि की जी तीसरी दृष्टि है, वो आपके धन भाव पर जाएगी, फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि देखोगे आप, फिर आप उसकी 10वीं दृष्टि देखोगे, वो आप उसको समझा रहे हो सामने वाले को, ये आपको इफेक्ट हो सकते हैं या हो रहे होंगे। वो कहेगा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मुझे। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ट्रांजिट तो आप देख रहे हो, ये तो सिर्फ आप ऊपर से देख रहे हो, लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रांजिट के आपने लगाए ही नहीं।